हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक होगा टैक्सोनॉमी। बच्चों को ये जो टैक्सोनॉमी टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे किंगडम होते हैं, फाइलम होते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना सारा सिलेबस, इतनी सारी चीज़ें हम पढ़े कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बड़ी बड़ी चीज़ें, मेन चीज़ें याद रखनी होगी, जैसे किंगडम कितने हैं, उनका नाम क्या है, उनको कितने में डिवाइड किया गया है। ये चीज़ जब हम ऊपर ऊपर की चीज़ याद कर लेंगे तो अंदर डीपली याद करने में हमें ईजी रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमी। बच्चों, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। और जब भी हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो उसका फादर या जिसने उसकी खोज की या किसी भी उसकी डेफिनेशन, तो यही हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लीनियस। कि टैक्सोनॉमी के फादर किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, जिन्होंने टैक्सोनॉमी को बनाया। इन्होंने बताया कि किसी भी जीव होता है उसका ये क्रम होता है, पहले किंगडम, फिर फाइलम यानी डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। और इन्होंने ही, कैरोलस लीनियस ने ही द्विनाम पद्धति दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी जो नाम होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे हम मानव का नाम पढ़ेंगे, वैज्ञानिक नाम, अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, होमो और सेपियंस। होमो सेपियंस नाम है जिसमें होमो और सेपियंस, होमो बता रहा है जीनस और सेपियंस बता रहा है इसकी स्पीशीज। तो ये जो दो पार्ट्स हैं नाम के, इसी को द्विनाम पद्धति कहा गया है। अलग अलग टाइम पे क्लासिफिकेशंस दिए गए, तो इसी को हम कहेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने क्लासिफिकेशन दिए गए, जिसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन आया टू किंगडम सिस्टम का, जिसमें जो लीनियस ने दिया और उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया जीवों को, एक प्लांट और एक एनिमल, यानी कि प्लांटी से प्लांट और एनिमेलिया से प्राणी यानी कि एनिमल। इसके बाद है थ्री किंगडम सिस्टम। इसके इसके इसको हैकेल ने दिया और इसमें तीन पार्ट्स डिवाइड हुए, यानी कि प्लांटी और एनिमेलिया तो है ही, प्लांटी और एनिमेलिया तो है ही, इसके साथ में इन्होंने इसमें प्रोटिस्टा को जोड़ दिया और प्रोटिस्टा के अंदर आए सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा जो है हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो था फोर किंगडम सिस्टम, यानी कि इसमें किंगडम कितने हो गए? 4 हो गए, यानी कि प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। ये तो पहले से थे ही, ये पहले भी थे और यहाँ पे भी है। और अब यहाँ पे एक और जुड़ गया मोनेरा, जिसके अंदर आए बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नीलहरित शैवाल। अगला है 5 किंगडम सिस्टम, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यानी कि इसी को हम पढ़ते हैं। ये RHB टेकर ने दिया और इन्होंने जो 5 किंगडम्स बताए, जिनमें से 4 हम ये पढ़ चुके हैं, ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, जिसके अंदर प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, और प्रोटिस्टा के अंदर थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसमें एक और ग्रुप जोड़ दिया, फंजाई को। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसमें ये जो पांचों ग्रुप दिए हुए हैं, इनमें कौन कौन से जीव आते हैं। यानी कि मोनेरा है फर्स्ट, इसमें रखा गया ऑल बैक्टीरियाज को, यानी कि आर्की बैक्टीरियाज और यू बैक्टीरियाज। जो प्रोटिस्टा है, इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, यानी कि जलीय जो मेराइन होंगे, एक कोशिका यानी यूनिसेल्युलर होंगे, उनका पूरी बॉडी जो है उसको एक ही कोशिका से बनी हुई होगी, यूकैरियोटिक होंगे। अब हमने पढ़ा है कि कोशिका प्रोकैरियोटिक होती हैं और यूकैरियोटिक होती हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इनकी कोशिका थोड़ी सी वेल डेवलप होती हैं, जिसके अंदर क्राइसोफाइटा, कवक, यूग्लिनॉइड और प्रोटोजोआ इनको रखा गया है। कवक के अंदर सभी प्रकार के कवक आ जाते हैं और सभी प्रकार के शैवाल आ जाते हैं, जो एल्गीज होती हैं। प्लांट है, जिसको हम प्लांटी है, इसके अंदर प्लांट को रखा गया है, जिसमें होता है शैवाल, एल्गीज, ब्रायोफाइटा जो मॉस लाइक होते हैं, टेरिडोफाइटा जो फेजस लाइक होते हैं, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी बोलते हैं इसके अंदर। बीजी यानी होता है बीज, अनावृत होता है बीज के ऊपर कोई भी आवरण नहीं है। और एक है एंजियोस्पर्म, इसका मतलब होता है आवृत बीजी, यानी कि बीज के ऊपर आवरण है, यानी कि बीज को निकालने के लिए पहले हमें उसके आवरण को निकालना पड़ेगा। फिर है एनिमेलिया, जिसका मतलब है जंतु। ये अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने इसमें और भी डिविजन्स बताए। अरस्तु ने इसके अकॉर्डिंग बताया कि ये जो एनिमेलिया के अंदर जो भी एनिमल्स होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं, स्थलचर, जलचर, नभचर, यानी कि स्थल पर रहने वाले, जल में रहने वाले, और नभचर यानी कि जो हवा में उड़ते हैं, जैसे कि बर्ड्स वगैरह है जो हवा में रहते हैं वो। अब उन्होंने दो और उन्होंने वर्गीकरण दिए। हालांकि ये छोटी क्लासेस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो डीप स्टडी होती है उसमें ज़्यादा काम आता है, तो चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। पर उन्होंने ये भी बताया कि एनाइमा जो होता है इसमें RBC प्रेजेंट होती है, और एनाइमा में होती है RBC एब्सेंट, और इसमें होती है प्रेजेंट, इनेमा और एनाइमा। फिर है आधुनिक वर्गीकरण, जो कैरोलस लीनियस ने दिया। उन्होंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। बिल्कुल सिंपल लेके चलेंगे। कॉर्डेटा
कॉर्डेटा के अंदर वो आते हैं जिसमें बैकबोन पाई जाएगी और नर्व बोन पाई जाएगी, साथ में जो ग्रसनी छिद्र होता है वो भी पाया जाएगा। यानी बैकबोन पाई जाएगी जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, और नर्व बोन पाई जाएगी। और नॉन कॉर्डेटा उसके अंदर होगा, जैसे इसके अंदर पाए जा रहे हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें ये तीनों नहीं पाए जाएंगे, बैकबोन नहीं होगी, नर्व बोन नहीं होगी, ग्रसनी छिद्र भी नहीं होगा। अब कॉर्डेटा के अंदर इनको रखा गया पीसीज यानी मछली वर्ग, एम्फीबिया यानी उभयचर, उभयचर यानी जो जल में भी पाया जाए और स्थल पे भी रहता हो, जैसे क्रोकोडाइल, कुछ स्नेक्स होते हैं तो वो जल में भी रहते हैं और वो स्थल पे भी रहते हैं। रेप्टिलिया, सरीसृप जो कि रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, उनको हम इसमें रख सकते हैं। एवीज यानी पक्षी वर्ग, और मैमेलिया होते हैं स्तनधारी जो कि स्तनधारी जीव होते हैं। और नॉन कॉर्डेटा के अंदर रखा गया इन सभी को प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेंटिहेल्मिंथीज, एस्केल्मिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडेर्मिका। तो इसी के साथ में ये जो भी पूरा शॉर्ट नोट है वो इसीलिए बनाया है मैंने, ताकि ये जो टैक्सोनॉमी है उसको हम शॉर्ट नोट की तरह पढ़ सकें। अगर हम शॉर्ट तरीके से उसको याद कर लेंगे तो डीपली याद करना उसके लिए ईजी रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।